हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीवीटी पीजी एलएलबी एंड टेस्ट जिसका पेपर कोड सीओक्यूपी 11 है का क्या डिटेल सिलेबस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में नियर अराउंड 75 डेज का टाइम और रह गया है। तो आप एक डिटेल स्ट्रेटजी बना लीजिए, एक स्टडी प्लानर बना लीजिए and जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है डेली 7 to 8 आवर, ठीक है ना, और अधिक, ठीक है ना, आप टाइम दीजिए एंड कोशिश करिए कि पूरा सिलेबस आप मैक्सिमम 40 से 45 डेज में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि सीओक्यूपी 11 का सिलेबस वाइड है, इसमें जीएस भी है, कंप्यूटर भी है, तो सब कुछ मैक्सिमम कोशिश करिए 40 डेज में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट फिर जो भी 25 डेज 30 डेज का आपके पास टाइम होगा उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक देते रहिए एंड रिविजन करते रहिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हम सिलेबस के साथ साथ जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताने वाले हैं। वीडियो की स्पीड आप 1.5x पे देख सकते हैं, कम टाइम में ही आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार जो है हम एक बार डिटेल एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। सीओक्यूपी 11 में देखिए 5 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। इसका एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है एंड ये एजेंसी बताती नहीं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2025 में क्वांट से 13 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 17 क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन। लैंग्वेज में ऑप्शन है, या तो आप हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। यहाँ से 15 क्वेश्चन थे एंड कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन थे। अब सभी सब्जेक्ट का जो है हम लोग डिटेल सिलेबस देखते हैं। तो देखिए जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है इसमें ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, एरर से क्वेश्चन होंगे, पैराजंबल से क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आएगा, आरसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पैराग्राफ कंप्लीशन से क्वेश्चन होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन होगा, सिनोनिम सिंटोनिम से क्वेश्चन होगा। अब ये तो आपका डिटेल सिलेबस है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो देखिए इंपॉर्टेंट जो है 24 एंड 25 का हम आपको वेटेज बता रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब आप देखिए 2024 में पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन था, एक आरसी आई हुई थी उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन था। बट 2025 में एक भी क्वेश्चन पैसेज से नहीं आया हुआ है। फिलर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ईयर पूछा गया है। स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड 24 में क्वेश्चन आया है, 25 में नहीं आया है। लेकिन जो ये वोकैब्स वाले पार्ट है ना, ये हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए सिनोनिम से दोनों ही ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेली जो भी आप अपना स्टडी प्लानर बना रहे हैं इंग्लिश सेक्शन में, वो क्या डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। फिर ग्रामर पढ़ते रहिए, जंबल सेंटेंसेस, आरसी एंड वोकैब्स। अगर आपने ये तैयार कर लिया ना तो अराउंड 60 to 65% क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में कर ले जाएंगे। जो ग्रामर वाले पार्ट हैं उसके क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं। अब आप देखिए 2024 एंड 2025 में पैसेज इस बार आया था ना, 2024 में 25 में नहीं आया। अब इस बार जो है सेंटेंस करेक्शन आ गया, इम्प्रूवमेंट आ गया, पैराग्राफ कंप्लीशन आ गया, एरर आ गया, और ये सभी टॉपिक 2024 में दिए हैं। तो देखिए एनटीए का कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता है कि ये जो लास्ट के 5 टॉपिक है ना, जो सिलेबस में भी स्टार्टिंग के सपोज की ये 4 to 5 टॉपिक है, हो सकता है कि सभी जो भी 15-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, हो सकता है कि इन्हीं 4 5 6 टॉपिक से ही पूरा पूछ ले। जरूरी नहीं है कि ये पूरा बैलेंस पेपर आएगा। आप अगर 2022 का पेपर देखेंगे रीजनिंग का, तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन नियर अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन है, इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, जंक्शन है, एंड आप देखेंगे नंबर सीरीज है ही नहीं, ब्लड रिलेशन है ही नहीं। तो एनटीए कभी कभी क्या करती है, अनबैलेंस पेपर बना देती है। अगर आपके सिलेबस में सपोज कीजिए 20 टॉपिक हैं, तो हो सकता है 6 to 7 टॉपिक से ही सभी आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने पूछ लिए जाए। तो पढ़ना आपको सब कुछ है। आप अगर इंपॉर्टेंट जानना चाहते हैं तो ये देखिए जो दोनों ही ईयर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना, इसको आप जरूर से कर लेंगे। तो अगर इंग्लिश सेक्शन में देखा जाए तो वो कैप्स ये जरूर आपको कर लेना है। आरसी इंपॉर्टेंट है। आरसी अगर आपके एग्जाम में नहीं आया ना, देन पैराग्राफ कंप्लीशन आएगा। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक 100% आना ही है। तो वो कैप देख लीजिए, जंबल सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहिए, आरसी एंड पैराग्राफ कंप्लीशन की प्रैक्टिस करते रहिए। अदर जो टॉपिक हैं जैसे सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट है, 2025 में आया है, 24 में नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं ये तो जरूर से करना है।
इसके अलावा जो सिलेबस का टॉपिक है ये सब भी आप कर लीजिए। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके लिए होता है जो एकदम लास्ट में तैयारी करते हैं। सपोज कीजिए 20-25 डेज का टाइम रह गया है, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो आपने केवल इंपॉर्टेंट देख लिया। अब आपको अगर BHU चाहिए या फिर DULLB चाहिए या टेस्ट में टॉप कोर्सेज चाहिए, तो फिर आपको पूरा ही सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अब इसमें स्ट्रेटजी आपकी ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कर लीजिए, अदर टॉपिक आप इसके बाद कर लीजिएगा। हिंदी का पेपर क्या रहता है ना, हर बार बैलेंस है। ठीक है ना, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ग्रामर से क्वेश्चन होगा, शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आया है, जंबल सेंटेंस से क्वेश्चन आया है, फिर यहाँ भी RC के क्वेश्चन होंगे। तो कैस में अनेक शब्दों के लिए एक साथ मुहावरे विलोम से क्वेश्चन होते हैं। तो हिंदी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बैलेंस पेपर आया है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है and जिसमें आपको सबसे अधिक डर लग रहा होगा, ये है GS। GS पे लास्ट में डिस्कस करते हैं, इसमें भी इम्पोर्टेंट है कुछ। इसी में तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीजें हम लोगों ने बना दी है, लास्ट में डिस्कस करते हैं इस पे। अब नेक्स्ट जो है, अब देखिए कंप्यूटर में क्या है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन होंगे, शॉर्टकट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑफिस MS वर्ड से क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट से क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस एंड कुछ कंप्यूटर रिलेटेड टर्म, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे 24-25 का वेटेज, तो MS वर्ड से रिलेटेड 24 में 2 क्वेश्चन आया है, 25 में 1 क्वेश्चन आया है। वायरस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 24 में देखिए 3 क्वेश्चन आ गया, 25 में 1 भी नहीं आया। शॉर्टकट की एंड फुल फॉर्म हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ठीक है ना। तो इसको जरूर से आप देख लीजिएगा। आपके सिलेबस में क्या है ना, 2 पार्ट में आप चीज़ों ब्रेक करिए। एक तो कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, तो उसको डेली बेसिस पे आप देखते रहिए। कुछ समझने वाला है, उसको आप दूसरे पार्ट में करते रहिए। तो शॉर्टकट की फुल फॉर्म डेली बेसिस पे आप देखते रहिए। अगर आप डेली कम से कम अराउंड 15-20 फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट की आप कवर करते हैं, मैक्सिमम 10 से 15 डेज में ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से 24 में क्वेश्चन आए हैं, 25 में नहीं आए हैं। ठीक है, MS एक्सेल से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आया है। फंडामेंटल एंड स्टोरेज डिवाइस से क्वेश्चन 25 में आया है, 24 में नहीं आया है। तो पढ़ना आपको सब कुछ है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि शॉर्टकट की एंड फुल फॉर्म, ठीक है ना, ये आपको जरूर से देख के जाना। नेक्स्ट देखिए क्वांट में क्लॉक कैलेंडर, तो आपका रीजनिंग का टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉब्लम ऑन एजेस से क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, कंप्लीट अर्थमेटिक है, LCM SCF, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप SICI से क्वेश्चन होंगे। रेशियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड किस्टन हो गया, THD हो गया, स्टॉक शेयर हो गया, डिस्काउंट हो गया। फिर ज्योमेट्री है, सेट थियरी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, फिर मिक्सचर एलिगेशन है, एरिया है, वॉल्यूम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। 2024 में देखिए 10 क्वेश्चन पूछा गया था, एंड आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक था। एंड आप अगर 2025 में देखेंगे, तो आउट ऑफ 13 क्वेश्चन में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक था। तो आपको क्वांट में क्या करना है, क्वांट में सबसे पहले आपको अर्थमेटिक तैयार कर लेना। फिर आपके पास टाइम रहेगा, अभी तो 75 डेज का टाइम है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक कर लीजिए, देन फिर आप एडवांस पोर्शन पे आइएगा। अब देखिए 2024 में एवरेज है, वर्क एंड टाइम है, वाटर टैंक है, रेशियो है, मेंसुरेशन है, पार्टनरशिप, THD, प्रॉफिट लॉस, लेक्चर एलिगेशन, परसेंटेज, सभी से एक एक क्वेश्चन आया है। फिर जो है इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। अब 2025 में देखिए क्या है, जिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है ना, ठीक है, उससे तो जरूर आ गया है 25 में। SICI आ गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, ज्योमेट्री आ गया, नंबर सिस्टम आ गया। तो क्वांट में आपको यही करना है कि सबसे पहले आप अर्थमेटिक कर लीजिए, फिर देन एडवांस पोर्शन कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग से क्वेश्चन होगा, अरेंजमेंट से क्वेश्चन होगा, जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट, एजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कंप्लीट नॉन वर्बल आपको देख लेना है। एनोलॉजी क्लासिफिकेशन देख लेना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेना है, एंड डायरेक्शन आपको देख लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, कोडिंग डिकोडिंग हर बार जो है 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है। क्लॉक कैलेंडर हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो है तो आपको सब देखते हैं।
नेक्स्ट फिर जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है ये आपको तो पूरा ही देख लेना है, जंक्शन, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, ये सब आपको देख लेना है। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में नहीं आया था बट 2025 में आया। तो इसमें आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग जरूर से देख लेना है, ब्लड रिलेशन देख लेना है, अरेंजमेंट देख लेना है, फिर रैंकिंग देख लेना है। रैंकिंग से 2025 में नहीं आया बट रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर 22-23 का पेपर देखेंगे तो रैंकिंग से कभी कभी 2-2 3-3 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको जरूर से देख लेना है। नंबर सीरीज, क्लॉक कैलेंडर आपको बोल के आना है। सारा स्टेटमेंट प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा, एंड डायरेक्शन चैप्टर एंड सी लॉक ये जरूर से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। काउंटिंग फिगर कभी आपके एग्जाम में आता है, कभी कभी नहीं आता है। COPP 12 है, COPP 12 वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें भी काउंटिंग फिगर से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया है इसको आप तैयार कर लीजिएगा, फिर जो अदर टॉपिक है इसको आप देखते रहिएगा। तो ये तो पूरा आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम जीएस पे। जीएस में देखिए पिछली बार भी जो है 2024 में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड 2025 में भी 20 क्वेश्चन आए हैं। अब आप देखिए 2024 में आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर 24 में 9 आए थे, एंड 2025 में करंट अफेयर 6 आए थे। तो आप देख सकते हैं 11 स्टेटिक पोर्शन यहाँ पे है, एंड 14 क्वेश्चन स्टेटिक पार्ट का 2025 में पूछा गया था। अब सिलेबस क्या है इसका, तो लिटरेचर है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेमस पर्सनालिटी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे, साइंस होगा, पॉलिटी होगा, लीगल अवेयरनेस होगा, ट्रेड होगा। फिर आपका ज्योग्राफी एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आप देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2024 में आया है क्वेश्चन, 25 में नहीं आया। हिस्ट्री आप देखिए, बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री बोरिंग लगती होगी, 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं, बट 2025 में 5 क्वेश्चन। हमने आपसे कहा ना स्टार्टिंग में, एनटीए का कुछ भी फिक्स है नहीं। कुछ चीजें फिक्स हैं जहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपने लॉजिकल रीजनिंग में देखा, कोडिंग डिकोडिंग है, फिर आपका नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, एनोलॉजी है, क्लॉक कैलेंडर है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में फिर आपका शॉर्टकट की हो गया, एंड फुल फॉर्म से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछे गए। इंग्लिश वाला जो सेक्शन है इसमें जंबल आपको देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस हैं, ये आपको जरूर से करके जाना है। अदर जो टॉपिक है ना, फिक्स है नहीं, कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते। क्वालिटी देखिए कोई क्वेश्चन नहीं आया था ना, 2025 में 4 क्वेश्चन आ गए। बायो से देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है 2026 में बायो से रिलेटेड ही 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इकोनॉमिक्स आप देखिए कोई क्वेश्चन नहीं 24 में, बट 2025 में 8 क्वेश्चन। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीके में, यहीं से आपको स्टार्ट करना है, ये है मिसलेनियस सेक्शन। मिसलेनियस सेक्शन में क्या आएगा आपको दिखाते हैं। 2024 में 9 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर आ गया, 8 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस सेक्शन आ गया। 2025 में मिसलेनियस सेक्शन 3 आ गया। तो हम लोगों ने जो है जीके के लिए एक ई बुक लॉन्च की। ई बुक तो सभी सब्जेक्ट के लिए लॉन्च किए, जीके के लिए जो है ये स्पेशल है, कुछ दिखाते हैं आपको। जीके में एनटीए का जो पैटर्न है, जो आपके COPP 11 में अभी तक जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, एंड एनटीए जो भी पेपर कंडक्ट कराती है पूरा एनालिसिस करके, ठीक है ना, हम लोगों ने 100 टॉपिक का एक ई बुक बनाया है, दिखाते हैं आपको। ई बुक आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा, जीएस वाले सेक्शन में जाकर देखिए कौन कौन से 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, किसी भी बुक से कर सकते हैं, या आप अगर अभी कॉन्सेप्ट की बुक लेते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। जैसे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जितने भी इंपॉर्टेंट डैम है। नेक्स्ट फिर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसको मिला है, या पर्टिकुलर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जितने भी फेमस प्लेस हैं, टेम्पल हैं, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। फिर डांस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं एग्रीकल्चर फील्ड, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, ब्लैक रिवॉल्यूशन हो गया, ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे आपसे पूछ दिया जाए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आई थिंक 22 मार्च है। तो ये सब पूरी लिस्ट आपको जो है मिल जाएगी यहाँ पे। फिर जितने भी कंट्री हैं उनका कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
फिर जितने भी इंपॉर्टेंट वोल्केनो हैं, बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है। हिस्ट्री में देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, इनमें जो इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे दे रखा है। फिर जितनी भी फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन रहा है, सबसे पहले फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन रहा है, सबसे पहले फीमेल सबसे पहले फीमेल गवर्नर कौन रहा है, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। फेमस पर्सनालिटी के निक नेम क्या है, तो ये सारी चीजें जो है आपको एक जगह मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये जो 100 टॉपिक है इसको कर लीजिए। उसके बाद से अगर आपके पास टाइम रहता है, देन फिर हम लोगों ने एक डिटेल नोट्स दिए हैं, इसको आप करिएगा। जैसे अभी हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे बायो में इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, नियर अराउंड 7 to 8 पेज में। सबसे पहले आप इसको कर लीजिए, टाइम रहेगा, देन फिर जो है आप यहाँ पे जो बायो का जो डिटेल नोट्स है इसको कर लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे इसमें टॉपिक है जिनका कंटेंट 2 से 3 पेज में है, कुछ 7 to 8 पेज में है। जैसे कुछ कंटेंट हम आपको दिखाते हैं, जैसे सम इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें जितने भी इंडिया एंड वर्ल्ड के फेमस राइटर हैं इनके जो भी बुक हैं, ये सब कुछ आपको एक जगह कलेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर जैसे आप सपोज कीजिए बायो में आ गए, तो बायो में विटामिन एंड डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होगा, पर्टिकुलर विटामिन का सोर्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक जगह मिल जाएंगी, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो पूरा हमने आपको ई बुक के बारे में बता दिया। लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड प्रीवियस 6 मंथ के आपको यहाँ पे करेंट अफेयर भी मिलेंगे। तो इसी तरीके से जो है ये अदर सब्जेक्ट का भी है, ठीक है ना। ई बुक में आपको क्वांट का भी मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग भी मिलेगा। जैसे लॉजिकल रीजनिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए जितने भी टॉपिक हैं सबके एक बुक यहाँ पे अवेलेबल है। अदर जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है, जैसे क्वांट में चैप्टर वाइज टोटल आपको 1100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए क्वांट में परसेंटेज है तो 90 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। रीजनिंग में टोटल 1200 क्वेश्चन चैप्टर वाइज। जीएस में भी हमने आपको दिखा दिया 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है एंड आपको प्रीवियस 6 मंथ का इसमें करंट अफेयर भी मिल जाएगा। कंप्यूटर में नियर अराउंड 700 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन। तो आप ये कंबाइंड ई बुक जो है 399 का है, इसको आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से ले सकते हैं। आप अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। जैसे फॉन्ट लॉजिकल रीजनिंग इंडिविजुअली 149 का है, अदर कोई सब्जेक्ट है ये 99 का है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 22 से लेकर 25 तक इसी पैटर्न के क्वेश्चन इसमें डालेंगे। पीवाईक्यू तो आपको एक अलग से इसकी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन पीवाईक्यू के पैटर्न पे ही सभी क्वेश्चन है। फिर एनटीए का जो लेटेस्ट पैटर्न है, एनटीए जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो न्यू क्वेश्चन डालती है, तो भी उसका भी कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सीयूटी पीजी सीओपीपी 11 के लिए इनफ कंटेंट है, 3000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए इनफ है। लास्ट में जो है आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं अभी कॉन्सेप्ट की। इसमें टोटल आपको 20 फुल लेंथ मार्क मिल जाएंगे एंड नियर अराउंड 115 सेक्शनल आपको मिल जाएंगे। ये सभी मार्क जो है एनटीए पैटर्न पे हैं एंड इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिलेबस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे भी आपने देखा ना, हिस्ट्री था एक पर्टिकुलर ईयर 2025 में हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे एंड 2024 में हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आया था। इसी तरीके से मॉक भी डिजाइन किया गया, ठीक है, कि जितने भी टॉपिक हैं ये सब कुछ आपका कवर गया। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आप देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम फ्रेजेज हैं, जंबल सेंटेंसेज हैं, रीजनिंग में कोडिंग रिकोडिंग है। तो इसी तरीके से पूरा बैलेंस मार्क बना हुआ है। सेक्शनल आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, लिस्ट भी मिल जाएगा, दिखाते हैं आपको। ये सब कुछ अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे अवेलेबल है। लेकिन मॉक जो है ना ये बाइलिंगुअल है। होगा क्या, जैसे सपोज कीजिए कि आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया है, तो जो लैंग्वेज के नियर अराउंड 20 क्वेश्चन होंगे, 15 to 20 क्वेश्चन, ये लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में ही रहेगा। जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे क्वांट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीएस हो गया, ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के जो नियर अराउंड 20 15 क्वेश्चन होंगे ये आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा। हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी लैंग्वेज रहेगा। अदर जितने भी सब्जेक्ट है ना ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। तो आप लैंग्वेज अगर इंग्लिश सेलेक्ट करें या हिंदी सेलेक्ट करें, मार्क आपको दोनों में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल 20 फुल मार्क है। आप यहाँ देखेंगे ये 40 शो हो रहा है, 40 इसलिए शो हो रहा है कि जो बच्चा इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा है तो इंग्लिश वाला मार्क दे सकता है,
ठीक है ना। लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं ये बाइलिंगुअल रहेगा, तो इंग्लिश हिंदी दोनों का ये ऑप्शन है। इसी तरीके से सेक्शनल मार्क, ठीक है। इसमें देखिए टोटल 15 सेक्शनल मार्क आपको मिलेंगे। 10 अभी यहाँ पे शो कर रहा है, 10 में रिटन सॉल्यूशन होंगे। अदर जो 5 है इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इंग्लिश में नियर अराउंड 25 सेक्शनल होंगे, 20 सेक्शनल में रिटन सॉल्यूशन है, 5 में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरीके से रीजनिंग में नियर अराउंड 25 सेक्शनल है, 20 में रिटन सॉल्यूशन, 5 में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जीएस में भी नियर अराउंड 20 सेक्शनल है। क्वांट का जो सेक्शनल है ये नियर अराउंड आपको 29 सेक्शनल मिलेगा क्वांट में, एंड कंप्यूटर में नियर अराउंड 7 to 8 सेक्शनल होंगे, ठीक है ना। ये बाइलिंगुअल होगा। तो डिटेल जो है नियर अराउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको कितना दिखाया था, 95 सेक्शनल था ना, इसको इंक्रीज करके 115 कर दिया गया है। एंड कंटिन्यू मार्क ये इंक्रीज हो रहा है सेक्शनल वाले में, तो नियर अराउंड 130 तक ये पहुंच जाएगा सेक्शनल। तो बहुत कंटेंट है। हम लोगों ने इसको इसीलिए दिया है ना, क्योंकि देखिए सीयूटी का एग्जाम जो है अभी ये स्पीड बेस्ड एग्जाम हो गया है। 75 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है, तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो डेली बेसिस पे कोशिश करिए कि मैक्सिमम 30 डेज 35 डेज में आप सिलेबस अपना कंप्लीट करिए। जो जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए सेक्शनल देते रहिए, एंड नियर अराउंड 4 to 5 डेज या 1 वीक पे आप फुल मार्क देते रहिए, ठीक है ना। तो इनरोलमेंट आप मॉक एंड ई बुक के लिए अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड अगर आप सी ओ की पी 11 के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट के आपको क्लासेस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, सभी के वीडियो सॉल्यूशन होंगे। ये जो हमने आपको ई बुक दिखाई है इसमें ई बुक भी मिल जाएगा, सभी पी वाई क्यू के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, एक स्टडी प्लानर मिलेगा कि डे 1 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपको क्या करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको पहले कर लेना है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ में 20 फुल मार्क एंड अराउंड 120 130 जो है सेक्शनल मार्क मिलेंगे। डाउट ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा, सभी टीचर स्टूडेंट एक जगह ऐड होते हैं, कोई डाउट है उनसे पूछ सकते हैं। काउंसलिंग आपको सपोर्ट मिलेगा, एंड कॉलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, आप टीचर के कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। मॉक में आपके स्कोर कम आ रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल स्ट्रेटजी बात करनी है, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोर्स की फीस भी बहुत कम है। मॉक एंड कोर्सेज में डिफरेंट वेरिएंट बनाए गए हैं, पैक 1 पैक 2 पैक 3 करके, सभी में फीस अलग अलग है। तो आप इसको वेबसाइट एंड ऐप से देख के आप अपने अकॉर्डिंग इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल हमने आपको बता दिया कोर्स के बारे में भी, एंड सी ओ क्यू पी 11 का डिटेल हमने आपको सिलेबस भी बता दिया है, एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी बता दिया है। अब ये जो डिटेल सिलेबस है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड जितने भी सी ओ क्यू पी 11 के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, 2022 से इसका न्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है, तो 22 से लेकर 25 तक का पेपर, ये सब कुछ आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, आपको यहाँ मिल जाएगा, या आप सिंपली अभी कॉन्सेप्ट के नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर देंगे। सी ओ क्यू पी 11 ऑल डिटेल, तो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो अपकमिंग 75 डेज आप यूटिलाइज करिए, जिससे जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो जितने भी अपडेट होंगे सी ओ की पी 11 से रिलेटेड हम लोग कंटिन्यू यूट्यूब पे भी अपडेट देते रहेंगे, टेलीग्राम पे भी अपडेट देंगे, एंड बहुत सारे फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पे दे देंगे, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।